Hello everyone, in this video I am going to explain textual question answers of the chapter Force and Pressure. I am sure you must have seen earlier videos. मैंने इसकी नोट्स की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की सबकी वीडियो बनाई है. अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे तो ये तो आप अपने आप ही कर लेंगे. चलिए मैं समझाती हूँ आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को. एक्सरसाइज 1, गिव टू एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल दीजिए. ईच ऑफ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस के इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आप वस्तु के, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए या तो पुश करते हैं यानी कि उसे अपने से दूर करते हैं, या पुल करते हैं अर्थात अपनी तरफ खींचते हैं, अपने पास लाते हैं. तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? A heavy box at rest is pushed to move it from one room to another. कोई भारी बॉक्स है तो आपको उसे एक जगह से, कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे पुश करते हैं. तो इससे उसका जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो बदल जाता है. आ प्लेयर पुशेज अ फुटबॉल, जो प्लेयर होता है वो फुटबॉल को पुश करता है यूजिंग हिज फुट, और इस प्रकार से पुश करने से उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है. अब है पुल फोर्स के एग्जांपल्स. रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल. वेल से यानी कि कुएं से वाटर ड्रॉ करने के लिए रोप को पुल किया जाता है. इससे उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. जो भी वाटर बकेट होती है, इसमें ऑब्जेक्ट तो वाटर बकेट ही है. ड्रॉअर इज पुल्ड, टेबल में ड्रॉज होती है जिसे ड्रॉज बोलते हैं, तो ड्रॉअर सिंगुलर नंबर है, उसे पुल किया जाता है ओपन करने के लिए. इससे भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of the object. जहां पे ऑब्जेक्ट की शेप ही बदल जाती है, या तो जो भी आपने फोर्स लगाई उसकी वजह से. तो एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 पर है मेकिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम डो. डो से ब्रेड बनाना. डो तो आपको पता है ना, जो आपकी मम्मी आटा गूंथती हैं और उसे बोल बनाती है, वो डो कहलाती है. डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स. जब आप क्ले को, मिट्टी को प्रेस करते हैं, मतलब क्ले आती है ना टॉयज बनाने के लिए, जब उस क्ले को आप प्रेस करते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है जब अपने हैंड से प्रेस करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल है. बलून वाला आप दे सकते हैं, और टूथ पेस्ट वाला दे सकते हैं, उनमें भी शेप बदल जाती है, बलून की शेप बदल जाती है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, वेल से वाटर ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू पुल एट द रोप. हमें रोप को क्या करना होता है? रोप को हमें पुल करना होता है. अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट. जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज, जैसे आपने कॉम वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, कॉम को आपने उस पर रब किया हेयर पर, तो वो चार्ज हो जाता है. और जब आप उसे छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. टू मूव आर लोडेड ट्रॉली, कोई लदी हुई ट्रॉली है, उसे चलाने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो पुश करना होता है. अगर आप पुश करेंगे उसे तो वो आगे जाएगी, पुल करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगी. द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो रिपेल करता है नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. मतलब दोनों दो आपकी मैग्नेट हैं और इधर भी नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये रिपेल करेगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो. आर्चर कौन होते हैं? जो तीरंदाजी करते हैं. बो कहते हैं धनुष को.
वो स्ट्रेच करती है उसे वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, जो टारगेट पे निशाना लगाती है। शी देन रिलीजेस द एरो, फिर वो एरो यानी कि बाण को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, विच बिगिंस टू मूव ऑनवर्ड द टारगेट, जो कि टारगेट की तरफ चलना शुरू हो जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो चलिए करते हैं। टू स्ट्रेच द बो को स्ट्रेच करने के लिए द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट शेप। जो आर्चर है वो फोर्स लगाती है जिससे कि उसकी शेप बदल जाती है, यानी कि वो आगे तक फैल जाता है। आपने देखा ना, ये मान लीजिए ये आपका होता है बो होता है, और जब वो इस पर फोर्स लगाएगी बो पर, तो ये ऐसे करके और इतना तक हो जाता है। जितना फोर्स लगाएगी उतना आगे बढ़ेगा। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल। और कौन सी फोर्स का एग्जाम्पल है ये? मस्कुलर। किससे? क्योंकि वो अपने हैंड से फोर्स लगा रही है, और जब अपनी बॉडी से फोर्स लगाते हैं तो वो मस्कुलर होती है, क्योंकि मसल्स काम करती हैं आपके उस समय। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो। अब एरो रिलीज किया तो एरो की मोशन की स्टेट में चेंज आ गया। वो किस चीज का एग्जाम्पल है? कांटेक्ट फोर्स का, क्योंकि कांटेक्ट में था ना उसके वो हैंड के, तो उसका कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है वो। वाइल द एरो मूव टुवर्ड हिज टारगेट, जिस समय एरो टारगेट की तरफ, निशाने की तरफ जा रहा है, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी। तो कौन सी फोर्स काम कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, और एयर के फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानिए। द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, वो कौन सी चीज है जो फोर्स लगा रही है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, और वो ऑब्जेक्ट भी जिसपे वो एक्ट कर रही है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। चलिए, सबसे पहले है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। आप एक लेमन के पीस को स्क्वीज करते हैं, बीचते हैं अपनी फिंगर से जूस निकालने के लिए। तो आपको क्या बताना है? एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, वो कौन सा एजेंट है जो ताकत लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है? वो है आपकी फिंगर्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसपे फोर्स लग रही है? वो ऑब्जेक्ट है लेमन। और फोर्स का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या है? चेंज इन द शेप ऑफ लेमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। जब आप टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालते हैं तो एजेंट कौन सा है जो फोर्स लगा रहा है? फोर्स लगाने वाला एजेंट है फिंगर्स। फिंगर से तो आप प्रेस करते हैं ना। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसपे फोर्स लगाई जा रही है? वो है टूथपेस्ट ट्यूब। इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से लोड लटकाया हुआ है, वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक। एक इसका सिरा तो हुक पे है, फिक्स टू ए वॉल, जो कि वॉल पे लगा हुआ है। अब एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, फोर्स कौन लगा रहा है? लोड, जो उस पर बोझा लटका हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स, किस पे फोर्स काम कर रही है? स्प्रिंग के ऊपर। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? चेंज इन शेप ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग है कोई, उस पर आप कुछ लटकाइए तो बढ़ जाता है वो, तो उस स्प्रिंग की शेप में चेंज आ रहा है। एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। कोई एथलीट है, वो कुछ हाइट से बार को क्लियर करने के लिए हाई जंप कर रहा है। तो एजेंट कौन है जो फोर्स लगा रहा है? वो है मसल्स एथलीट की। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाई जा रही है? वो है एथलीट। और फोर्स का इफेक्ट क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट। जो एथलीट की मोशन की स्थिति है वो चेंज हो जाएगी, वो फास्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कौन होता है? जो लोहे का काम करता है। हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन,
वाइल मेकिंग ए टूल, टूल बनाते समय वो आयरन के पीस को होट करता है। जो होट पीस होता है उस पे हथौड़ा बजाता है, हैमर करता है उसे। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? हैमरिंग की वजह से आयरन के पीस पर क्या अफेक्ट होता है? वाइल ए ब्लैक स्मिथ हैमर से होट पीस ऑफ आयरन, जिस समय ब्लैक स्मिथ होट आयरन के पीस को हैमर करता है, हैमर का मतलब रख लिया हथौड़ा बजाना, ही यूजेज इज मस्कुलर फोर्स। हथौड़े को किससे उठाएगा? हाथ से। और जब हाथ से हमारे शरीर का अंग है ये, तो मसल्स काम कर रही हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स हुई। दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द आयरन, ये मस्कुलर फोर्स ही आयरन की शेप को बदल देती है, सो दैट इट कैन बी गिवन ए डिजायर्ड शेप, ताकि उसे जैसी आप इच्छा रख रहे हैं वैसी शेप दे सके। एन इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड बलून क्या होता है? फूला हुआ बलून। वो प्रेस, उसे प्रेस किया अगेंस्ट ए वॉल, वॉल पर दबाया आपने उसे। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, और इससे पहले आपने उसे सिंथेटिक कपड़े पर रगड़ा था, बहुत ज्यादा रबिंग करी थी। इट वॉज फाउंड, पता चला, दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, के बलून वॉल पे चिपक जाता है। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो वॉल और बलून के बीच में जो अट्रैक्शन लगा, किस वजह से लगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने कॉम वाला एग्जांपल पढ़ा और स्ट्रो वाला किया था कि रबिंग से कैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें काम करती है, अट्रैक्ट होता है। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर। कोई प्लास्टिक बोतल बकेट है जिसमें वाटर है और आप उस पे फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का नाम बताना है। हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, आपके हाथ में है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है। Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in the state of motion. तो बकेट के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनकी वजह से मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्यों नहीं बदलता, ये डिस्कस करना है। ध्यान से देखिए। इन दिस केस मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रही है, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की डायरेक्शन में काम कर रही है। बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं टू ईच अदर। हेंस नलीफाई, नलीफाई का मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जिससे कि दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ड्यू टू दिस देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट, इसलिए बकेट के मोशन में जो मोशन की स्टेट है, स्थिति है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू द लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। रॉकेट को फायर करते हैं उसकी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट, तो रॉकेट पे कौन सी दो फोर्सेस काम करेंगी इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड, जब वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ के ऊपर बढ़ेगा। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड द ग्राउंड, जो कि उसे जमीन की तरफ खींचेगी, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अपना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से विच अपोजेस इट्स मोशन। तो कौन कौन सी दो फोर्स हुई इसमें? एक तो हुई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी कौन सी हुई? फोर्स ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, या आप इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। When we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, जब हम किसी ड्रॉपर को के बल्ब को जो आगे होता है उसे प्रेस करते हैं, उसकी जब उसकी नोजल वाटर में होती है, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल, तो जो उसमें एयर होती है बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, यहाँ बल्ब से मतलब वो वाला बल्ब नहीं है कि जो आप करते हैं ड्रॉपर। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से
ड्रॉपर होता है, ऐसे बना हुआ होता है, मान लीजिए कैसे भी वैसे हो सकता है। आप देख सकते हैं ये ड्रॉपर की शेप है यहाँ पर। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे ही हम बल्ब पर प्रेशर को रिलीज करेंगे, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, तो वाटर भर जाता है ड्रॉपर में। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो जो वाटर अंदर आया ड्रॉपर के, वो किस वजह से आया? प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से, या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से, या शेप ऑफ रबर बल्ब की वजह से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं तो जो उसमें एयर होती है बाहर निकलती है, जैसे रिलीज करते हैं तो उसमें वाटर, जो प्रेशर बाहर के प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो अंदर आ जाता है। आई होप कि ये आपने बड़े आसानी से कर लिए होंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।